उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बुक फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस आयोजन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुस्तकें मनुष्य के विचार, संस्कार और ज्ञान की आधारशिला होती है। पढ़ने की आदत व्यक्ति को आत्मविश्वास, विवेक और दिशा प्रदान करती है। युवाओं को पुस्तकों के प्रति रुचि जगानी होगी ताकि समाज में ज्ञान और सकारात्मक का प्रसार हो। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से आयोजित इस महोत्सव में देश भर के प्रशासकों, लेखकों और शिक्षा संस्थानों ने भाग लिया। विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों के शिक्षकों और इसके साथ ही पुस्तक प्रेमियों की भारी भीड़ देखी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से अपील की है कि वे स्मार्टफोन पर आवश्यक समय व्यर्थ ना करें और अपने समय का दुरुपयोग पुस्तकों के अध्ययन में करें। और इसके साथ ही बता दें कि यह पुस्तक मेला 1 से 9 नवंबर तक चलेगा। गोरखपुर की धरती तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आपने देखा होगा पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस भारत के सनातन धर्म से जुड़ी हुई पुस्तकों को सस्ते में प्रिंट करके देश और दुनिया के अंदर पहुंचाती है। और 1926 में गोरखपुर से प्रारंभ कल्याण पत्रिका, ये मासिक पत्रिका है। एक समय ऐसा था जब ये पत्रिका हर सनातन धर्मावलंबी के घर में पढ़ी जाती थी, देखी जाती थी। गोरखपुर की धरती, फिर आज गोरखपुर की चर्चा हुई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वह प्रोफेसर थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे। और गोरखपुर की ही धरती ने मुंशी प्रेमचंद जैसा उपन्यासकार भी इसी गोरखपुर की धरती में अपनी कर्मभूमि बना करके उन्होंने अपने कई महत्वपूर्ण कृतियों को यहां की धरती में आगे बढ़ाया था। आज भी प्रोफेसर विश्वनाथ त्रिपाठी जैसे साहित्यकार हम सबके बीच में हैं। और आज यद्यपि दुखद समाचार हम सबके लिए है कि प्रख्यात साहित्यकार श्री रामदरस मिश्र जी हमारे बीच में नहीं है। मैं इस अवसर पर साहित्य सेवा, उनकी साहित्य सेवा के लिए उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज डबल इंजन की ये सरकार वर्तमान पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए पुस्तकालयों की एक नई श्रृंखला खड़ी कर रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना का कार्य या तो पूरा हो चुका है या लगभग अंतिम उसमें है। और जहां पूरा हो चुका है वहां पर एक कक्ष केवल पुस्तकालय के, एक सभागार केवल पुस्तकालय के लिए है। पुस्तकालय के रूप में अच्छी पुस्तकों को क्रय करना और उसको वहां पर गांव के बच्चों के लिए, गांव के नागरिकों के लिए, गांव के बड़े बुजुर्गों के लिए भी अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए उस पुस्तकालय के उपयोग करने के लिए आज एक व्यवस्था दी गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 1,56,000 से अधिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,36,000 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जिनके पुनरुद्धार के कार्य को संपन्न किया गया है। और हर एक विद्यालय के साथ यह भी व्यवस्था की गई है
कि उस विद्यालय में भी एक पुस्तकालय अवश्य हो। वह डिजिटल लाइब्रेरी हो या फिर वहां पर पुस्तकें क्रय करके और विद्यालय में रखी हैं या विद्यालय के स्तर पर भी प्रयास करके या ग्राम सभा के स्तर पर भी प्रयास करके बच्चों के मन में एक नई पढ़ने की परंपरा को पुनर्जीवित करने की एक जज्बा हो, इसको आगे बढ़ाने का एक कार्य किया जा रहा है। अक्सर हम देख रहे हैं कि हमारी आश्रितता, हम परावलंबी हो गए हैं हर कार्य के लिए स्मार्टफोन, उसके बगैर कोई काम नहीं चल रहा है। और वो उससे अक्सर हो क्या रहा है, नौजवान डिप्रेस हो रहा है, अनावश्यक रूप से गलत कदम उठा रहा है। आपको भी चाहिए अपने बच्चे को विपरीत परिस्थितियों से जूझने के लिए उसके अंदर उस प्रकार का जज्बा पैदा करने की तैयारी कर रही, प्रारंभ से ही उस प्रकार के संस्कार दीजिए। और इसीलिए आपने देखा होगा भारत की समस्या जो एक विकराल रूप लेती जा रही थी, उस विकराल रूप को ध्यान में रख करके, केवल भारत की नहीं दुनिया भर के युवाओं की है, उसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी ने देश के युवाओं के लिए एक पुस्तक स्वयं लिखी, जिसे आप एग्जाम वॉरियर्स कहते हैं। आपने देखा होगा यहां पर भी और बगल वाले सभागार में भी जो हम पुस्तकें दे रहे थे, तो उसमें से एक पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स भी है, यानी परीक्षा की तैयारी। ये आपके सामान्य एनुअल एग्जाम हो या किसी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी हुई तैयारी को लेकर के हो, कैसे हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसको लेकर के लिखी गई पुस्तक, बहुत छोटे छोटे कमेंट के साथ, उद्धरण के साथ प्रधानमंत्री जी ने बहुत सहज और सरल भाषा में पुस्तक लिखी है। तकनीक से जुड़ी हुई पुस्तकों का आप देखेंगे, कहां से व्यक्ति गया था, कभी सुई के लिए लालायित था, और आज वह व्यक्ति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से या फिर आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं अर्जित कर सकता है और कितना सहज और सरलतापूर्वक उसे आगे बढ़ा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको पाठ्यक्रम से इतर किसी अन्य कार्यक्रम के साथ जुड़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत समय निकालना पड़ेगा। स्मार्टफोन के पीछे चिपके रहने की बजाय अच्छी पुस्तकों की शरण में जाना पड़ेगा। जानने की उत्सुकता होनी चाहिए, अपने आप ही आपको आगे का मार्ग स्वतः दिखाई देगा। और यह कार्य अगर आप कर पाएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। खासतौर पर इसीलिए लखनऊ में जब गत वर्ष भी ये पुस्तक मेला महोत्सव वहां प्रारंभ हुआ था, तब भी मैंने कहा था कि भाई ये पुस्तक महोत्सव छोटे स्तर पर तो यहां पर होता रहा है, खासतौर पर गोरखपुर महोत्सव के समय, लेकिन उससे भी इतर अलग हट करके हम कार्यक्रम आगे बढ़ा सके। मैंने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट के पदाधिकारियों से, युवराज मलिक जी से भी मैंने कहा, और इन सभी पदाधिकारियों को मैंने बार बार कहा कि भाई गोरखपुर में हो। और मुझे अच्छा लगा कि आज गोरखपुर पुस्तक महोत्सव का यह शुभारंभ हो रहा है और अगले 9 दिनों तक आपको यहां पे ढेर सारी पुस्तकों को जानने, देखने और यहां पर होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होगा।
रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लिए गौरवशाली का पल देखने को मिला है। लखनऊ को यूनेस्को ने वैश्विक पहचान दी है। इसके साथ ही सिटी नेटवर्क में लखनऊ शामिल होगा और इसके साथ ही कला और अक्षय संस्कृति का सम्मान दिया गया है। सीएम योगी ने बता दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने वैश्विक पहचान की नई ऊंचाइयां छू ली हैं। राजधानी लखनऊ को यूनेस्को ने बता दें कि सिटी ऑफ घोषित किया है और यह सम्मान उस शहर को मिलता है जो अपनी खान पान परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार से विश्व को प्रेरित करता है। यह घोषणा बता दें कि समरकंद में आयोजित यूनेस्को की 43वीं जनरल कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर की गई है। यह सम्मान लखनऊ की समृद्ध खान पान परंपरा, सांस्कृतिक विविधता और नवाचार को दर्शाता है, जिससे ये शहर अब दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया है जो खान पान को सांस्कृतिक संवाद और विकास का माध्यम बनाते हैं। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र और विकसित उत्तर प्रदेश के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए गौरवशाली का पल देखने को मिला है, जहां बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। जिले की आशा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मानदेय में वृद्धि, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्तमान में उन्हें मिलने वाला मानदेय बेहद ही कम है, जबकि उन्हें 24 घंटे लगातार सेवा प्रदान करनी पड़ती है। आशाओं ने सरकार से यह भी अपील की है कि जिस तरह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, उसी तरह उनकी स्थिति को भी सुधारने की आवश्यकता है। नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी जी के द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं और उस योजनाओं का लाभ महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। यहाँ डीएम ऑफिस में मुझे देखने को मिल रहा है। जैसा कि आज मैं आपको बता दूं, मैं इस समय उपस्थित हूँ जिलाधिकारी भवन में। यहाँ पर आशाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि दिन रात उनसे काम लिया जा रहा है। मात्र 2200 रुपए उनको सैलरी दी जा रही है। क्या नाम है आपका? बीनेश है मैडम। बीनेश जी, आप यहाँ जिलाधिकारी भवन में प्रदर्शन कर रही है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला हमारा कुछ नहीं मैडम, हमारा मामला ये है बस जो हमारा मानदेय है, हमको जो मजदूर हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो अपने घर से अपने टिफिन साथ में लेके जाते हैं, ये तो खूब पता है, वो जाकर के उनको भी लंच का टाइम मिलता है, वो भी दोपहर को अपना लंच कर लेते हैं। लेकिन ये आशा संगिनियां और आशा है, इनको कभी भी कोई फिक्स नहीं है कि आप रोटी खा लें या भूखी हैं या 1 दिन हो गया या 2 दिन हो गए। इनका कोई काम निश्चित नहीं है, इनका कोई मानदेय निश्चित नहीं है। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? हमको राज्य कर्मचारी घोषित कर दिया जाए और आसाम का 22 से 25 हजार कम से कम होना चाहिए, जैसा इनका काम है। जैसा कि आपका ये मैं देख पा रही हूँ कि समय से वेतन, परमानेंट काम, वरना होगी नींद हराम। क्या है ये मामला पूरा? ये हमारी आशाओं का अगर पूरा जो मानदेय बच रहा है, मार्च महीने का पिछले साल का पैसा बिल्कुल नहीं आया है, उसमें 30-40 हजार मानदेय 1 साल का होता है। जैसा कि आशाओं के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है कि उनकी जो सैलरी है वो बहुत कम है। 2200 रुपए में पूरा दिन पूरी रात वे मेहनत करती हैं, उनको कोई चीज हासिल नहीं होती है, उनका परिवार का पालन पोषण नहीं होता है। उनका कहना है कि 2200 रुपए से 22,000 रुपए उनकी एक सैलरी होनी चाहिए, फिक्स काम होना चाहिए, फिक्स सैलरी होनी चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार को भी देख सके और काम को भी अपने तरीके से कर सके। मैं शशि गुप्ता अपने सहयोगी अक्षय गुप्ता के साथ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ।